सुनो एक मिनट जरा। हमारे पास हिंदू धर्म का सबसे बड़ा ग्रंथ कौन है? रामायण, जिसका नाम क्या है? रामायण। ठीक है। और जो रामायण ग्रंथ लिखा गया है उसके नायक कौन है? भगवान राम, है ना। अब इसमें कुछ लोगों का ये कहना है कि इनको भगवान क्यों बोला जाता है ना। तो हम किसी व्यक्ति को भगवान नाम देने का कारण कुछ अलग होता है, वो किसी दिन मैं बाद में बताऊंगा। लेकिन भगवान राम के बारे में इस पूरे ग्रंथ में लिखा गया है। मतलब इस ग्रंथ के नायक कौन है? भगवान राम। अब यहाँ कहानी कहाँ से चालू होती है कि हमारे पास, जैसा आप लोगों ने सुना होगा कि संगत का बहुत असर पड़ता है। जैसी संगत में जैसे लोगों के साथ बैठते उठते हो आप, उन लोगों के व्यवहार आचरण आप पर प्रभाव डालते हैं, है ना। लेकिन उसमें दोनों चीज़ें, जैसे मान लो ये भी कहा गया है कि जो रही उत्तम प्रकृति के क्या करी सकत कुसंग, चंदन विश्व व्यापे नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो उसमें ये भी कहा गया है कि ऐसे लोग जो अच्छे मतलब जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, उत्तम प्रकृति से मतलब क्या हुआ? जिनके संस्कार अच्छे होते हैं, जिनको घर से अच्छी सीख दी गई हो, उन पर उनके विचारों पर असर बुरे लोगों का नहीं आता। वो कहीं पर भी पड़े हों, कहीं पर भी किसी के साथ बैठे हों, लेकिन वो अपने विचारों, अपने अच्छे विचारों के साथ लेकर चलते हैं। किस प्रकार? जिस प्रकार की जो चंदन होता है, चंदन का गुण होता है ना सुगंध देना। तो चंदन का ऐसा बताते हो, सुगंध के कारण उनसे, चंदन के पेड़ों से सर्प लिपटे हुए होते हैं। लेकिन चंदन में जो सर्प का, भले वो सर्प लिपटे हुए हैं, लेकिन उसका जहर का जो गुण है वो चंदन में आता है क्या? नहीं आता। तो उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार कि जो व्यक्ति अच्छे संस्कार वाले होते हैं तो उन पर बुरे लोगों का कोई असर नहीं आता। फिर भी अगर नॉर्मल व्यक्ति की बात की जाए तो संगति का असर होता ही है। तो ऐसे ही हमारे क्या हुआ, जो ग्रंथ लिखा गया है रामायण, है ना। रामायण के जो रचयिता है वो कौन है? महर्षि वाल्मीकि। क्या है? महर्षि वाल्मीकि। तो महर्षि वाल्मीकि के बारे में आप अपन देखेंगे। इसमें देखो, महर्षि कश्यप और अदिति, ये आपने नाम सुने होंगे, है ना। हमारे पास जो सप्त ऋषि वगैरह ये हुए थे, उनमें से ये थे महर्षि कश्यप। महर्षि कश्यप की पत्नी थी कौन? अदिति। अब महर्षि कश्यप और अदिति ब्राह्मण परिवार से थे, और उन ब्राह्मण परिवार का गोत्र कौन सा था? अंगिरा। कौन सा गोत्र था? अंगिरा। अंगिरा गोत्र के ब्राह्मण परिवार के कश्यप और अदिति, इनके कितने पुत्र हुए? 9 के बाद भी होंगे तो पता नहीं है अपने को। लेकिन इनके जो 9 पुत्र पे थे, है ना, 9 पुत्र का नाम कौन? वरुण। क्या नाम उनका? वरुण, है ना। वरुण की पत्नी कौन? चर्षणी। क्या नाम है? चर्षणी, है ना। और इन वरुण पिता और चर्षणी कौन? माता, है ना। इनके घर एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया रत्नाकर। क्या रखा गया? रत्नाकर। मतलब वरुण और कौन, क्या नाम लिखा अपन ने? चर्षणी, है ना। इनके पुत्र हुए कौन? रत्नाकर। ठीक है। क्या नाम हुआ? रत्नाकर। और इनके भाई थे भृगु। कौन के? रत्नाकर के भाई कौन थे? भृगु। आपने एक नाम सुना होगा, कभी टीवी वगैरह में सुनते रहते हैं, भृगु ऋषि। बहुत सारे अपने ऋषि मुनि हुए हैं जिन्होंने अपने जप तप से बहुत सारी चीज़ों का शोध वगैरह भी किए, है ना। लोगों को जीवन की राह बताई, ऐसे बहुत सारी चीज़ की। तो अपन इनकी बात करते हैं कि रत्नाकर हुए। ठीक है। तो ये रत्नाकर क्या था? ये रहते थे जंगल में, और कौन की संगत में रहते थे? भीलों की। भील कौन होते हैं? जो जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग नहीं होते? वो लोग। ठीक है। अब ये क्या हुए? रत्नाकर भीलों के संगत में रहकर क्या करने लगे, मतलब इन पे जो संगत का जो असर हुआ वो भीलों की संगत का असर हुआ। तो भील क्या करते थे? किसी को लूट लेना, मार लेना, उनसे चीजों को छीन लेना जंगल में। तो महर्षि रत्नाकर का भी ऐसे सिस्टम हो गया। तो रत्नाकर का परिवार भी बस गया, लेकिन इन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा। कौन सा काम? वही लोगों को लूटना। तो एक समय की बात है। अब ये समय क्या, देखो हमारे ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि जितनी भी घटनाएं घटित होती हैं उसके पीछे एक कुछ न कुछ कारण रहता है। और ये सारी ही चीज़ें, मतलब अपन ऐसा कहते हैं, हिंदू धर्म के ग्रंथों में कहा जाता है कि बगैर भगवान के
किए बगैर नहीं होता, उनके बगैर कोई पत्ता भी नहीं हिलता, ऐसा कहा जाता है। तो ये जो पूरी पटकथा लिखी गई थी, ये पहले ही लिखी जा चुकी थी। तो आपने नारद मुनि का नाम सुना होगा, जो देवऋषि नारद है, जो देवता है उनके ऋषि, है ना। तो नारद क्या हुए, एक बार जंगल से जा रहे थे। अब जंगल से क्या जा रहे थे, कोई जंगल में तो भ्रमण करते नहीं थे नारद, लेकिन खास बात क्या रही कि वो इनको सीख देने के लिए ही वहां पर पहुंचे थे, है ना। और किसके कहने पर, भगवान विष्णु के कहने पर। कहां पर पहुंचे, रत्नाकर के पास में। तो ये क्या करते थे, रत्नाकर की जो भी जंगल से निकलते उनको लूट लिया करते थे। तो महर्षि देवऋषि नारद वो भी क्या हो रहे थे, उस जंगल से निकल के जा रहे थे। तो इन्होंने, ये रत्नाकर ने क्या करा, नारद को रोक लिया, है ना। अब नारद मुनि ने बोला कि ठीक है भैया, मेरे पास तो कुछ नहीं है, एक वीणा है, इसके अलावा तो कुछ है नहीं। माला पहन रखी तो वो भी तुलसी की माला, और ये ऐसी है, कोई रत्न वगैरह की माला तो है नहीं कि मैं तुम्हें दे पाऊं, है ना। इस तरीके की उनके में बातें हुई। फिर उसके बाद उन्होंने समझाना चालू करा। उन्होंने बोला कि तुम ये सब लोगों को पकड़ते हो, मारते हो, उनको लूट लेते हो, तो ये तो एक तरीके से पाप हुआ, मतलब नाजायज चीजें हुई, तो आप इस तरीके की घटनाएं क्यों करते हो। तो रत्नाकर ने ये कहा कि भैया, मुझे मेरा परिवार चलाने के लिए मुझे यही आता है, डाकूगिरी, लोगों को लूटना। तो मुझे मेरा परिवार का भरण पोषण करना है, तो जो भी यहाँ से निकलता है मैं उन्हें लूट लेता हूँ और अपने परिवार का भरण पोषण करता हूँ। अब बात आगे बढ़ती है। तो नारद जी ने ये बोला कि तुम अपने परिवार वालों के लिए ऐसा करते हो, तो क्या इस पाप के भागीदारी तुम्हारे परिवार वाले भी हैं, मतलब इस पाप का जो भी फल मिलेगा, है ना, क्या उस फल को वो लोग भी भोगेंगे। मान लो तुम अपने पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए ये सारी चीजें कर रहे हो, है ना। तो यदि मान लो तुम ये सारी चीजें लूट कर उनको भी खिलाते हो, उन्हें भी भरण पोषण करते हो, तो जो पाप के भागीदारी वो भी होना चाहिए। तो क्या, हाँ बात तो सही है। तो फिर उन्होंने बोला कि मैं पूछ कर आता हूँ, है ना। तो देवऋषि नारद ने कैसा बोला कि तुम ऐसा करो, मुझे पेड़ से बांध के चले जाओ और फिर उसके बाद घर पे जाओ और वहाँ पूछ के आओ। देवऋषि नारद को वो पेड़ से बांध देते हैं और फिर वो कहाँ जाते हैं, घर आ जाते हैं। तो जब वो कौन, रत्नाकर, है ना, रत्नाकर जब अपने घर जाते हैं और वहां पर अपने पिताजी, मतलब उनके जो पिताजी थे वो भी वृद्ध थे। अब आप पिताजी इनका मत बोल रहे, ये पिताजी नहीं है, है ना, क्योंकि अलग अलग कथाओं में अलग अलग चीजें लिख दी है लोगों ने। वास्तविक जो चीजें होती हैं वो क्या पता कौन से ग्रंथ में, लेकिन जितना अपने पास जो चीजें लिखी हुई हैं, उनके जो परिवार वालों से वो पूछते हैं, तो परिवार का एक एक व्यक्ति उनसे मना कर देता है कि हमको थोड़ा ना लोगों को मार रहे हैं, ये तो तुम मार रहे हो, इसका जो पाप फल जो भी होगा वो तुम्हें भोगना पड़ेगा। हम, मतलब उनकी पत्नी भी मना कर देती है, उनके बच्चे भी मना कर देते हैं, जिससे क्या होता है, उनका माइंड में हो जाता है, हृदय परिवर्तन हो जाता है। कैसा हृदय परिवर्तन होता है, उनको लगता है कि यार मैं ये सारी चीजें जो भी लूट मार वगैरह कर रहा हूँ सब अपने परिवार वालों के लिए कर रहा हूँ, लेकिन जो भी मुझे पाप की भागीदारी, मतलब जो भी पाप मुझे झेलना पड़ेगा, इसमें तो ये भागीदारी लेने से साफ मना कर दिया इन्होंने। तो उनसे क्या हो गया, उनका हृदय परिवर्तन हो गया। वो वापस देवऋषि नारद के पास आते हैं। जब वो देवऋषि नारद के पास आते हैं, वो पूरी घटना सुनाते हैं। अब वो रोने लगते हैं वहां पर। फिर ऋषि से पूछते हैं कि अब मैं अपने पाप को पुण्य में बदलने के लिए क्या करूं। तो देवऋषि नारद बोलते हैं तुम ऐसा करो कि तुम राम नाम का जप करो। काहे का जप करें, राम नाम का जप। अब ये घटना तब की है जब भगवान राम का जन्म ही नहीं हुआ था। ऐसा बताया जाता है कि राम का जो नाम है वो राम के जन्म से पहले से ही चलन में है, ठीक है। तो भगवान राम के नाम का जप करने का बोला। बताते हैं कुछ जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि जो वाल्मीकि ने इतने पाप कर दिए थे कि उनके मुंह से राम नाम भी नहीं निकल रहा था। फिर से वो देवऋषि नारद से बोलते हैं कि आप क्या करूं, मेरे मुंह से तो ये कुछ जो आप बोल रहे हो वो निकल ही नहीं रहा है। देवऋषि नारद ने फिर एक योजना बनाते हैं। वो ऐसा बोलते हैं कि यार तुम राम नहीं बोल पा रहे हो तो ऐसा बोलो मरा। क्या बोलो, मरा। तो वो मरा 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 मरा, तो वहीं जंगल में बैठकर वहीं पर तप करना चालू कर देते हैं। और क्या बोलते हैं, मरा 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 मरा। तो वो मरा 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 से क्या हो जाता है, राम 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 राम। आएगा समझ में। तो राम 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 के जपने से उन्हें दिव्य ज्ञान प्राप्त हो जाता है। किसको, रत्नाकर, ऋषि रत्नाकर, मतलब बाद में ऋषि बन जाते हैं, वो रत्नाकर है ना।
अभी नाम उनका वाल्मीकि नहीं हुआ है, वाल्मीकि नाम कैसे होता है वो अभी मैं बता रहा हूँ आपको। तो वो मरा मरा से क्या हो जाता है, राम 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 नाम रटने लगते हैं। तो अपन ने जब देखते हैं कि जब कोई ऋषि मुनि ध्यान में बैठते हैं तब करते हैं तो उनको सालों साल बीत जाते हैं और वो अपने ध्यान से हटते ही नहीं है ना। तो जब ये जहाँ पर रत्नाकर ऋषि इस नाम का जप कर रहे थे, है ना, तो वहां पर दीमक होती है, दीमक छोटे से कीड़े होते हैं, दीमक बोला जाता है उसको। दीमक क्या बना लेते हैं, मिट्टी के छोटे 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 टुकड़े लेकर वहां पर क्या बना लेते हैं, टीला बना लेते हैं, है ना। तो पूरे जो ऋषि होते हैं, जो ऋषि बैठे थे वहां पर, उन पर दीमक का एक पहाड़ सा बन जाता है। क्या बन जाता है, दीमक का एक पहाड़, मतलब वो बहुत सारी दीमकें वहां पर रहने लगती हैं। तो उसको बोल दिया जाता है दीमक का घर। क्या बोल दिया जाता है, हिंदी में उस दीमक के घर को बोला जाता है, नहीं, दीमक के घर को बोला जाता है वाल्मीकि, नहीं वाल्मीकि नहीं बोला जाता, वाल्मीकि बोला जाता है। क्या बोला जाता है, दीमक के घर को क्या बोला जाता है, वाल्मीकि। क्या बोला जाता है, वाल्मीकि, है ना। तो ऐसे ही उनका नाम आगे रत्नाकर का नाम क्या पड़ गया, वाल्मीकि पड़ गया। क्या पड़ गया, वाल्मीकि। अब आगे चलते हैं तो वाल्मीकि जी को दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाती है, उनको भविष्य का समझ में आने लगता है कि भविष्य में कौन सी घटनाएं होंगी। ऐसे बहुत सारे लोग हुए जिनको भविष्य दिखता है, जो अपनी किताबों में, ग्रंथों में ये सारी चीजें लिख देते हैं कि आने वाले समय में ऐसी घटनाएं होंगी। जैसे वहाँ रूस या कहाँ का था वो एक नास्त्रेदम करके, नास्त्रेदम में अपने एक भविष्य लिपि लिखी है जिसमें ऐसी बहुत सारी घटनाएं लिखी है अलग अलग देशों के बारे में, हमारे भारत के बारे में भी उसमें लिखा गया। तो आज भी देखा जाता है कि जो पूरे विश्व में जो घटनाएं हो रही हैं वो नास्त्रेदम की जो लिखी गई भविष्यवाणी है उसी के आधार पर आगे बढ़ रही है। फिर क्या होता है कि वाल्मीकि जी अपने आश्रम में रहते हैं और रामायण ग्रंथ की रचना करते हैं। इसमें यहाँ पर जानने वाली ये भी बात है कि जो रामायण लिखी गई वो भगवान राम के जन्म के पहले लिख दी गई थी। लेकिन यूं नहीं कहें अपन कि भगवान राम के जन्म के पहले, या यूं कहें कि भगवान राम के जन्म में जो भगवान राम के जीवन में जितनी भी घटनाएं हुई उसके पहले ही ये क्या करते थे, रामायण में लिख दिया करते थे। और पूरी जो रामायण लिखी गई वो संस्कृत भाषा में लिखी गई। किस में लिखी गई, और उसमें दोहा, सोरठा, छंद, इन सभी का समावेश किया गया। ठीक है। अब जब वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी है ना, वो रामायण कहाँ पर, उत्तरकांड नहीं है उसमें। क्या नहीं है, उत्तरकांड नहीं है। अभी मैं बता रहा हूँ आपको कि सारे कांड क्या है। उत्तरकांड नहीं है। वहां पर ये लिखते हैं जो आपकी वाल्मीकि रामायण है उसमें भगवान राम सीता जी को लेकर कहाँ आ जाते हैं, युद्ध का लंका का जीत लेते हैं, वो वापस आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, अयोध्या आ जाते हैं। और फिर अयोध्या आने के बाद कितने 10,000 वर्षों तक अपना पूरा राजपाट चलाते हैं। कितने वर्षों तक, 10,000 वर्षों तक। और 10,000 वर्षों तक इसलिए क्योंकि अलग अलग युगों में जो व्यक्ति का जो जीवन होता है, पूरा जीवन काल, वो अलग अलग समय होते हैं, है ना। उस समय बताते हैं 1 लाख वर्ष के आसपास व्यक्ति जीता था। कितने, 1 लाख वर्ष के आसपास व्यक्ति क्या करता था, जीता था। अभी जैसे मान लो हम, हमारी उम्र का अगर औसत लगाएं 100 साल, मतलब बोलते हैं 100 साल तो मुश्किल से ही कोई जी पाता है ना। अभी आष्टा में एक अम्मा जी शांत हुई 104 वर्ष में, उनका पेपर में बाकायदा फोटो वगैरह छपवाया। हमारी दादी, कोई मुकाती परिवार है वहाँ पर, है ना, तो 104 वर्ष की होकर वो शांत हुई। तो ऐसे क्या कहते हैं, क्या कहा जा रहा है, अपन क्या कह रहे हैं कि जो वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी उसमें लास्ट में ये लिखा गया है कि 10,000 वर्षों तक अपना क्या कराते हैं, अपना राजपाट चलाते हैं। तो ये कहानी किसकी थी, रत्नाकर की, जो आगे जाके क्या हुए, वाल्मीकि हुए, जिन्होंने किस ग्रंथ की रचना करी, रामायण में, और कौन सी भाषा में करी, संस्कृत भाषा। ठीक है।